क्योंकि समझदार कप्तान, समझदार खिलाड़ी वो है जो हालात को देख के जो है अपने खेल के तरीके को बदलता है। 200 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਚੋਂ 7200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਕਸਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਰੌਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 205 ਨਵੀਆਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੇਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੰਗੀ ਤੋਂ ਆਉਣੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ खेल के तरीके को बदलता है। मैंने गेम नहीं बदला, मैंने गेम नहीं बदला। मैं आज भी वही सफेद क्रिकेट के कपड़ों में हूँ। पेस बॉलिंग कर रहा था क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन पिच थी, थोड़ा पेस का फायदा हुआ तो पेस किया। अब बीसीसीआई के स्पिन वाले पिच पे खेल रहा हूँ, अब स्पिन कर रहा हूँ। मकसद यही है कि हम जीतें। 2019 से पहले आप किस कानून के तहत यहाँ अदालत में प्रैक्टिस करते थे? रणबीर पीनल कोड, वो किसके नाम पे? महाराजा रणबीर सिंह। आज किस कानून के तहत आप प्रैक्टिस करते हो? नए कानून। तो नाम फिर हटा दिया ना, नाम फिर हटा दिया। तो अपमान हम करते हैं या आप करते हैं, ये आप सोचिए ना। मैंने इस बार चाहा था कि सिस्टम चेंज हो और मनकोटिया साहब की तकरीर के बाद मैं उसका जवाब दूं, लेकिन वो उस वक्त हाउस में मौजूद थे नहीं और पीठ पीछे मैं बात करना नहीं चाहता था। इन्होंने अपनी तकरीर की शुरुआत में कहा कि, क्योंकि मैंने इससे पहले कहा था कि शायद क्रिकेट खेलने आए थे, फुटबॉल खेला, या फुटबॉल खेलने आए थे, क्रिकेट खेला, जो भी कहा। इन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन से पहले पेस बॉलिंग करता था, अब स्पिन करता हूं। सही बात है ना, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि समझदार कप्तान, समझदार खिलाड़ी वो है जो हालात को देख के जो है अपने खेल के तरीके को बदलता है। मैंने गेम नहीं बदला, मैंने गेम नहीं बदला। मैं आज भी वही सफेद क्रिकेट के कपड़ों में हूं। पेस बॉलिंग कर रहा था क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की ग्रीन पिच थी, थोड़ा पेस का फायदा हुआ तो पेस किया। अब बीसीसीआई के स्पिन वाले पिच पे खेल रहा हूं, अब स्पिन कर रहा हूं। मकसद यही है कि हम जीतें। गेम नहीं खेला ना, हम वो लोग नहीं हैं जो शुरुआत फुटबॉल से करें फिर खात्मा जो है किसी और खेल से करें। क्रिकेट खेलने के इरादे से आए हैं, ऊपर वाले की चाहत रही तो मैच जीत के ही यहां से 5 साल के बाद निकल जाएंगे। अब मेरी एक परेशानी ये बन गई है कि बात करूं तो किस अंदाज में करूं, क्योंकि अगर देखा जाए सियासी तकरीर मैंने एलजी साहब के खुतबे के डिस्कशन के बाद जो जवाब दिया, सियासी बातें मैंने उनमें की। बजट के हवाले से बात जो करनी थी वो बजट की तकरीर में की। अब तो वैसे मुझे सिर्फ ग्रांट्स पे बोलना था, लेकिन ऑपोजिशन बेंचेस के तरफ से कुछ ऐसी बातें आई
मुझे स्पीकर साहब ऐसा लगता है कि कोई भी मतलब तकरीर यहाँ तैयार करके आना फजूल है, कोई मकसद ही नहीं है, क्योंकि आखिरकार ज्यादातर इनकी बातें जो है 2-3 इशू पे ही आएंगी। एलओपी साहब की मैं तकरीर सुन रहा था, मुश्किल से एक आध चीज, वो भी ग्रांट्स के हवाले से नहीं, बजट के हवाले से, जिसका मैंने पहले ही जवाब दिया ना। मैं तय नहीं करता हूं कौन बोलता है ना। अब चलिए, बराबरी की बात की, कहा कि 5 अगस्त को तूफान हुआ, बराबरी हुई है ना, वो बराबरी हम मांग रहे हैं। अगर आज आपको लगता है कि ये असेंबली बाकी रियासतों के असेंबली के बराबर है तो ठीक है ना, हम खामोश रहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन दिल पे हाथ रख के कहिए ना, क्या वाकई हम अपने पड़ोसी रियासतों के बराबर हैं? अरे ना, हम उस बराबरी के तक, उससे आगे तो चलिए हम ले जाएंगे, फिलहाल तो हम बराबरी की बात कर रहे हैं, वो बराबरी है नहीं कहीं पे। फिर बात आती है कि हम लोग जो है महाराजा का अपमान करते हैं, जब आपके पास और कुछ रहता नहीं है कहने के लिए, फिर वही इल्जाम हमारे खिलाफ। है ना, कहां पे, किधर थे ना? नहीं ना, आप थे, आप हाउस में थे नहीं उस वक्त, शायद पठानिया साहब हैं, आप थे नहीं। आपके बोलने से पहले 50 ऑनरेबल मेंबरों ने तकरीर की और एक भी तकरीर मैंने मिस नहीं की। आप मौजूद नहीं थे, मैं मौजूद था। पठानिया साहब ने लंबी तकरीर की महाराजा साहब के हवाले से। अब मैं कहां से जवाब शुरू करूं? फिर मैं ये इस बात पे आता ना, आप बताइए ना, कहां पे अपमान? जो मैंने पहले बात की, नक्शा आपने बदला। जो महाराजा साहब ने स्टेट सब्जेक्ट के कानून छोड़े, वो भी आपने बदले। हमने कोई नाम नहीं बदला। पठानिया साहब वकील हैं, मुझे बताइए ना, 2019 से पहले आप किस कानून के तहत यहां अदालत में प्रैक्टिस करते थे? रणवीर पीनल कोड, वो किसके नाम पे? महाराजा रणवीर सिंह। आज किस कानून के तहत आप प्रैक्टिस करते हो? नए कानून। तो नाम फिर हटा दिया ना, नाम फिर हटा दिया। तो अपमान हम करते हैं या आप करते हैं, ये आप सोचिए ना। अब लेकिन मैं फिर इस बात पे आता हूं, मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इस चैप्टर को छेड़ूं, लेकिन जब बार बार आप हमारे खिलाफ ये इल्जाम लगाते हो तो कहीं ना कहीं इनका जवाब हमें देना ही पड़ेगा। अब एक भारत की बात की, एलओपी साहब ने कहा कि अगर 4 हरियाणा के लोग आके यहां काम करें तो क्या ठीक है ना, बिल्कुल अच्छा है। यही सबक आप जरा हमारे पड़ोसी रियासतों में दे दीजिए ना, हिमाचल में दे दीजिए। वहां पे मुझसे पूछिए ना, कितना मुश्किल है। आपके बगल में सलाथिया साहब बैठे, इनसे पूछिए कितना मुश्किल है हिमाचल में यूनिट लगाना, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं वहां पे, कितना रिजर्वेशन रखा है वहां लोकल लोगों के लिए। हमारे यहां पैकेज का इस्तेमाल का 1% भी पाबंदी नहीं है नौकरी में रिजर्वेशन की। वहां 70% लगानी है आपने लोकल। तो बराबरी की बात तो बहुत आसान है करना ना, बराबरी है नहीं, हमें तो बेच डाला हुआ है। यहां पे एक श्रीलंका के इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे थे, क्रिकेटर कंपनी लगाने के लिए, बवाल मचा। उन्हें तो जमीन छोड़ के वापस चले गए। वो कश्मीर नहीं आ रहे थे, जम्मू आ रहे थे। और मैंने पहले दिन से कहा ना, हमें कश्मीर में इतना खतरा नहीं है, वो कश्मीर पहुंचते पहुंचते उनको जम्मू से गुजरना पड़ेगा। अरे अब चिंता है और मैं बताऊं क्यों, ठहरे ना, चिंता है, आप नहीं हैं। अरे ना, इतिहास समझिए। जब महाराजा बहादुर ने स्टेट सब्जेक्ट का कानून लाया, वो हमारे कश्मीरियों को बचाने के लिए नहीं था जनाब, वो जम्मू के लोगों को पंजाब के लोगों से बचाने के लिए था।
हाँ स्पीकर साहब, मेरी आदत नहीं है बीच में कमेंट्री करने की, लेकिन अगर एलओपी साहब को इतना ही शौक है तो अगली बार जब ये तकरीर करेंगे मैं भी कमेंट्री करूंगा। इनको अब कल परसों फिर बोलने का मौका मिलेगा। अगर अब फिर कमेंट्री इनसे बाकियों को ये खामोश होने की सबक देते हैं, खुद इनका यहाँ जिप लगता नहीं है। 50 तकरीरें मैंने यहाँ खामोशी से सुनी, एक तकरीर आपसे खामोशी से सुनी नहीं जाती ना। थोड़ा सा धीरज रखे, ठीक है। तो मैं कहना यही चाहता था कि स्टेट सब्जेक्ट के कानून, वो हमें कोई चिंता नहीं है ना, वहां तक पहुंचते पहुंचते पहले यहां से गुजरना पड़ेगा, ठीक। मेरे लिए बहुत आसान होता कि मैं तमाम डिपार्टमेंट से एक साइड रख के सिर्फ सियासी तकरीर करूं, लेकिन वो इस हाउस के साथ मेरी जिम्मेदारियों के साथ नाइंसाफी होती है। 50 ऑनरेबल मेंबरों ने तकरीर की, ट्रेजरी बेंचेस से भी, ऑपोजिशन बेंचेस से, बहुत अच्छी बातें आई, तैयारी करके ऑनरेबल मेंबरों ने तकरीर की। अब थोड़ी देर के लिए मैं सियासत एक साइड रख के अपने डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी जो है वो यहां पे निभाऊं। हाउस से बाहर जाके सियासत जो है दोबारा शुरू कर लेंगे। महकमे मेरे पास बहुत हैं स्पीकर साहब, ये भी एक हमारी बराबरी का एक सबूत है कि यूटी होने के नाते हमारे ऊपर बाकी रियासतों के मुकाबले पाबंदियां ज्यादा हैं, लेकिन चलिए निभा लेंगे। कुछ बड़ी डिपार्टमेंट्स, कुछ छोटे, कोई ऑर्डर नहीं है जिनमें मैं बात करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि हर डिपार्टमेंट को टच करूं। शहरों से बात करते हैं क्योंकि जम्मू में है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट का महकमा मेरे पास है। कोशिश की जा रही है कि शहरों को एक उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया जाए। स्मार्ट सिटी के हवाले से हमारी शिकायतें रहीं, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोग भी कोई स्मार्ट सिटी से खास मुतमैन है नहीं। मैं देख रहा था कट मोशन अपने पठानिया साहब का, जिसमें उन्होंने खासकर कहा poor implementation of smart city due to inadequate allocations, execution delays and poor quality control। रहे हैं स्मार्ट सिटीज में कुछ इस तरह के फैसले हुए जो कि अगर शायद इलेक्टेड गवर्नमेंट होता नहीं होते। सही कहा, शायद तनवीर ने अपनी तकरीर में कहा कि हमने स्मार्ट सिटी के तहत सड़कों को छोटा किया, फुटपाथ को बड़े किया, लेकिन अफसोस की बात यह है फुटपाथ बनाने के बाद भी हम लोगों को उन फुटपाथ पे चलाने के लिए तैयार नहीं कर पाए। मैं आज भी कभी कभी फ्रस्ट्रेट होता हूं जब मैं लोगों को देखता हूं साइड पे 12 फुट 15 फुट का फुटपाथ और बिल्कुल प्लेन टाइल लगाए हुए, लेकिन चलेंगे सड़क पे। पार्किंग का इंतजाम होता है लेकिन गाड़ी पार्किंग में लगती नहीं। स्मार्ट सिटी के तहत हमने साइकिल पाथ बनाए, पता नहीं किसको ये शौक था कि हम साइकिल पाथ बनाएंगे। मुझे बताइए ना, कौन ऐसा शख्स है जो ये कहे आज जम्मू कश्मीर में कि ना मैं गाड़ी एक साइड रख के साइकिल पे चलूंगा। वो साइकिलें सड़ रही हैं, उस साइकिल पाथ पे लोग अब मोटरसाइकिल और स्कूटर चलाते हैं, लेकिन गाड़ी हम चला नहीं सकते। हमने पार्किंगें बनाई हैं मल्टी स्टोरी, कोई उसमें गाड़ी लगाने के लिए तैयार नहीं। इसमें हमारी सबकी साझा कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोगों को तैयार करें वो इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करने के लिए। हमारी आदत है कि जिस दुकान में जाना है उसी दुकान के बाहर हमारी गाड़ी लगनी चाहिए। मजाल है कि हम 10 फुट पैदल चलने के लिए तैयार हों।
ट्रैफिक मैनेजमेंट जो है उसको जम्मू में, श्रीनगर में बेहतर करना होगा। जैम देखिए ना कितने, चलिए मैं तो निकल जाता हूं, कितने हमारे ऑनरेबल मेंबर जो हैं, खासकर वो जिनका पहला सवाल लगता है। पिछले दिनों आपके ऑनरेबल एक मेंबर थे जिनका पहला सवाल मिस हुआ क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसे थे। आज हमारे सैफुद्दीन भट्ट साहब का सवाल मिस हुआ, वो भी ट्रैफिक में ही फंसे होंगे, नहीं पहुंच पाए। ये हाल है। और हमारी कोशिश है कि शहरों को डीकंजेस्ट किया जाए। टाउनशिप्स के हवाले से हम बात करते हैं। मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारे पास फिलहाल कोई टाउनशिप का प्रपोजल नहीं आया है, मैंने गलत नहीं कहा। फिलहाल मिनिस्ट्रियल लेवल पे टाउनशिप को कोई भी प्रपोजल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास नहीं आया है, लेकिन जब आएगा उस पर हमें गौर करना होगा। हम जब टाउन सिटीज को डीकंजेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो इन लोगों को लेंगे कहां? जो शहर खास के हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, जो पुराने जम्मू शहर के जो हमारे ऑनरेबल मेंबर है, वो बार बार कहते हैं ना, एक एक घर में 4-4, 5-5 फैमिलियां, इनके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना होगा। तो टाउनशिप को लेके जब ये बवाल पैदा होता है ना, पता नहीं किसको बसाएंगे, अपने लोगों को बसाएंगे। बाहर से किसी को बसाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमारा इरादा है, जिस तरह आपने, जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी उस वक्त मुझे याद है ऐलान हुआ था, न्यू श्रीनगर, न्यू जम्मू, ग्रेटर श्रीनगर, ग्रेटर जम्मू। उस वक्त जब शहर को डीकंजेस्ट करने का प्रोग्राम था, वही हमारा प्रोग्राम है। हमारा भी यही इरादा है कि हम नए सैटेलाइट टाउनशिप्स, नए रेजिडेंशियल कॉलोनियां, ये हम कायम करें ताकि ये शहर जो है इनको हम बचा पाए। नहीं तो ये फटने पे आए हैं। अब एक जगह से दूसरी जगह जो है हम पहुंच नहीं पाते। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से कूड़ा कचरा इतना जमा होता है, उसका सही डिस्पोजल नहीं होता। कोई मौका नहीं ऐसा जब हमारे मुबारक गुल साहब उठ के अच्छन की बात नहीं करते। वो दूसरी बात है कि जब अच्छन को डंपिंग ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू किया था, तब वहां कोई आबादी थी नहीं। आबादी उसके बाद बसी वहां पे, ये जानते हुए कि वहां डंपिंग साइट है। लेकिन अब वो हमारे लिए एक ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम बन गया है। हमें ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट डिस्पोजल, सीवरेज, ड्रेनेज, जरा सी बारिश हो जाती है, पानी जमा हो जाता है। और वो जगह, अब देखिए, अब स्मार्ट सिटी के तहत मौलाना आजाद रोड, अभी हम वापस जा रहे हैं मई में, आप लोगों का आना जाना रहेगा। मौलाना आजाद रोड में स्मार्ट सिटी के तहत दोनों साइड हमने फुटपाथ डाले, कहीं पे भी ड्रेन नहीं, सारा पानी सड़क पे जमा हो जाता है। फिर क्या फायदा? यही जम्मू में हाल है। जरा सी बारिश हो जाती है, हमारा शहर जो है फटने पे आ जाता है। तो कोशिश है हमारी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के तहत कि शहरों को एक प्लान्ड तरीके के तहत जो है हम डीकंजेस्ट करें।